प्रेज़ द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के ध्यान के लिए हम लेकर पढ़ेंगे याकूब की पत्रिका, उसका पहला अध्याय 27वां वचन। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है कि परमेश्वर के निकट और शुद्ध और निर्मल भक्ति क्या है कि हम अपने मन को शुद्ध रखें, अपने आप को पवित्र रखें और उस पवित्रता के साथ पवित्र आत्मा में भरकर हम प्रार्थना करें। लेकिन किसके लिए? तो यहाँ पे परमेश्वर ने यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हमें अनाथों और विधवाओं के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना है। क्यों? क्योंकि आजकल जिनके पास पैसा होता है लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं। मेन मोटो क्या होता है, जिसके पास पैसा है उसे रिस्पेक्ट दी जाती है, समाज के लोग भी उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके और लोग ताकते भी नहीं हैं और उन्हें ज़रा से भी रिस्पेक्ट, उनसे कुछ पूछने के बाद तक लोग कुछ लोग नहीं करते कि इनके पास कुछ नहीं, ये हमारी मदद नहीं कर सकते। जिनसे उनकी मदद होती है उसी को वो हेल्प करते। तो परमेश्वर हमें यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि हमें विधवाओं के लिए और अनाथों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं होता। तो हमें गिड़गिड़ा कर, घुटने में आकर, आत्मा में भरकर उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर उनके जीवन को बदले, परमेश्वर उनकी सुधि ले, उनका पूछताछ करे। क्योंकि जो विधवा होते हैं उनके घर पर यदि उनके बच्चे नहीं हो तो वो विधवा अपना घर कैसे चलाएगी। और जो अनाथ हो उसके ऊपर दया करने वाला कोई नहीं होता है सिवाय सर्वशक्तिमान परमेश्वर के। जो सच्चा ईश्वर है उसकी नज़र उस पर रहती। तो परमेश्वर चाहता है कि उस तक सुसमाचार पहुँचे और वो परमेश्वर को अपनाए और परमेश्वर अपना प्रेम और अपना आत्मा उसके द्वारा प्रकाशित करें। तो आगे के वचन में भी परमेश्वर कहता है कि अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो। तो इस संसार में हम जानते परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा है कि हमें संसार से अपने आप को निष्कलंक रखना है। तो इसलिए कहा है क्योंकि संसार का अधिपति शैतान वो हमें हर बार हर तरह से कोशिश करते हैं कि हम किसी ना किसी पाप में पड़े और प्रार्थना और पवित्र आत्मा और प्रभु से दूर हो जाए। तो ऐसा ना होते हुए हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है अपने लिए। और जो विधवाएं हैं, जो गरीब हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। यदि हम आसपास पे अपने किसी गरीब को देखते हैं उनके पास कुछ नहीं तो उनसे पूछताछ करनी चाहिए। यदि कोई किसी को सता रहा है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि उसका सताव परमेश्वर देखे और उसको परमेश्वर सुधार करके दे। और अपने आप को हमें संसार से अलग करके रखना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। तो हम इस संसार के नहीं, प्रभु यीशु मसीह और स्वर्ग के लोग हैं। जो परमेश्वर हमें स्वर्ग में, परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य को भरने के लिए परमेश्वर हम जैसे लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि संसार के लोग हमारे ऊपर दोष लगाएं कि ये ऐसा है, ये वैसी है, इसने ऐसा किया है, वैसा किया है करके। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी हमारे ऊपर दोष लगाए। तो परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने आप को संसार से निष्कलंक रख, कि हमारे ऊपर कोई दोष ना लगाने पाए, हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाने पाए। शैतान भी, यदि हम कोई गलती करते हैं तो वो शैतान भी परमेश्वर के पास जाके हंसता है कि देख इसने क्या किया है करके। परमेश्वर क्या होता है, परमेश्वर दुखी होता है लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। वो हमारे उस कार्य में भी हमें सुधार करके देता है और हमारी सुधि लेता है और हमें गवाही के नाई खड़ा करता है। तो हमें विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहिए अनाथों के लिए और विधवाओं के लिए, ताकि परमेश्वर उनकी सुधि ले और उनको ऊंचा खड़ा करे, जिससे कि वो अपने प्रतिदिन के जीवन में आगे बढ़े और वचनों में और परमेश्वर में आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह को जाने जिसने इस जगत के लिए अपने आप को दिया करके उनको ये जानना चाहिए। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें। आइए हम आज की प्रार्थना करेंगे आगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु जी, परमेश्वर पिता प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपने हमें सिखाया राजा कि हमें अनाथों और विधवाओं के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना है प्रभु जी। उनकी सुधि लेने वाला परमेश्वर केवल तू ही है परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप उनके जीवन को बदलेंगे राजा प्रभु जी। देखने वाले हर एक परमेश्वर पिता इस पॉइंट के लिए परमेश्वर प्रार्थना करने पाए प्रभु जी। आप उनको ये आत्मा का बोझ देने के लिए आप सहायता मदद करो पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमसे तो नहीं परमेश्वर, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी सब कुछ संभव है राजा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर देखने वाले हर एक के हृदय में आप कार्य करो प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर पिता। ये छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु जी पिता, हालेलुया परमेश्वर पिता, छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।